हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। कल यूपीएससी ने एनडीए सीडीएस 2 2026 के फॉर्म आउट करे एंड हर बार की तरह यूपीएससी का फॉर्म बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। दिक्कत ये है कि एक छोटी-सी गलती आपको बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगी, एंड तक जॉइनिंग तक आपको बहुत दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको अपना फॉर्म बहुत इत्मीनान से भरना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है। मैं इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ जिसमें एक-एक स्टेप को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको कोई भी डाउट आए, आप वीडियो को वहाँ पे पॉज़ करके मेरी सारी बातें सुन के उसके बाद ही फॉर्म को भरें। फिर भी कोई इश्यू आपको ऐसा है जो इस वीडियो में मैं रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं गूगल फॉर्म ल लगा रहा हूँ जिसमें आप अपना इश्यू लिख सकते हैं। आपको टीम हेल्प करने की कोशिश करेगी, आपको रीच आउट करके मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए। देखिए, फॉर्म में कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, अपने पास इनफ टाइम है, तो प्लीज़ एक-एक चीज़ को ध्यान से समझ के करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म भर लें। हर बार मैं ये फॉर्म ऐसे ही भर के दिखाता हूँ, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखता है और फिर अपना फॉर्म अच्छे से भरता है। हर बार थैंक यू बोलते हैं बच्चे कि सर गलतियाँ बेवजह हो जाएँगी तो आगे झेलना पड़ जाता है, ठीक है? तो आप भी प्लीज़ उसी स्टेप को फ़ॉलो करना। रही बात तैयारी के बच्चे, अगर आप एनडीए 2 2026 की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो अग्नि 8.0 बैच लॉन्च हो चुका है और हिंदी मीडियम वालों के लिए विक्रांत 3.0 प्लस बैच लॉन्च हो चुका है। वहाँ से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन करना चाहे तो भी टीम से बातचीत कर सकते हैं। फॉर्म तो मैं भरवा दूँ अच्छे से, बट तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। नोटिफ़िकेशन हमेशा एक नई उम्मीद और नई एनर्जी लेकर आती है। आपको भी उसी एनर्जी को मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है बचे हुए टाइम में और भैया अच्छे से पेपर देना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले जो आपका फॉर्म है ना, वो upsconline.nic.in पे जाकर आपको भरना है। ऐसी कुछ विंडो खुलेगी। यहाँ पे 4th कॉलम है बच्चे एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे व्यू एग्ज़ामिनेशन नोटिस जहाँ पे नोटिफ़िकेशन मिलती है, अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे जाके आप बेसिकली अप्लाई करोगे और माई एप्लीकेशंस जो है ना, ये आप जब फॉर्म भर दोगे तो आपको दिखने लग जाएगी। बेसिकली ये स्टेप ना इतना पूरा करना होता है। पहले आपको अपना खुद का अकाउंट बनाना होगा, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर सीएएफ भरना होगा और उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक बात आएगी। क्लियर हो रही है? तो एक्चुअली स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना। अब यूपीएससी ने क्या कर दिया ना कि भैया एक अकाउंट आपका बनेगा और यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी फ्यूचर में और आप उन एग्जाम को दोगे, तो आपकी प्रोफाइल एक बन चुकी है, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी और भैया आप वहां से एग्जाम दे पाओ। जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करा रहा है यूपीएससी, उसमें एक बार एडिट करने का भी ऑप्शन इस बार दे रहा है। इस बार थोड़े बहुत फॉर्म भरने भी चेंजेस है। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी, भैया अकाउंट क्रिएट करना है, ये वो सब चीजें हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज मेल आईडी। बच्चा क्या करता है कि साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाता है या कोई भी मेल आईडी रैंडम यूज कर देता है अपने भाई या किसी की भी कजन की, और बाद में उसको मेल आईडी का एक्सेस रहता नहीं है। भैया मेल आईडी का एक्सेस आपको होना बहुत जरूरी है। जो मेल आईडी आप यहाँ पे फॉर्म में भरोगे ना, उसी पे ही आपका एसएसबी का जो सिलेक्शन लिंक है ना, वो आता है। बेसिकली जॉइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पे जाकर आपकी प्रोफाइल बनती है, तो वो जो आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसमें जो मेल आईडी यूज कर रहे हो वही आगे तक काम आएगी। तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दो ऐसी चीज है, आप टेम्परेरी बिल्कुल ना रखें। जो आप यूज करोगे उसी को आगे तक यूज करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप बेसिकली अपनी भैया मेल आईडी यहाँ पे करोगे, फिर अपना मोबाइल नंबर मैंने बात बता दी। आपके पास अगर परमानेंट मोबाइल नंबर नहीं है, तो भैया आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यूज कर लो, लेकिन वो होना चाहिए परमानेंट। ये ना हो कि 6 महीने बाद चेंज हो जाए। आप अपना पासवर्ड बनाना, पासवर्ड की प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तो खैर आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। जब आपका ये हो जाए, अकाउंट क्रिएट हो जाए, तो आपको इसमें लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर से। आपको इसको लॉगिन करना है, बेसिकली ओटीपी आएगा, ठीक है? हो जाएगा, स्टेप वो हो गया। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, दैट इज स्टेप 2। इसमें देखो ये प्रोफाइल है, आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल, आपकी बोर्ड की प्रोफाइल, आधार आईडी, ये सब आता है। उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर आपका सीएफ आएगा। तो आपका जो नाम है बच्चे, आपको पूरा नाम बेसिकली भरना है। जैसे आपका फर्स्ट नेम है सुरेश, मिडिल नेम है प्रसाद और लास्ट नेम है सिंह। तो किसका मिडिल नेम नहीं है तो भैया वो फर्स्ट और लास्ट भरेगा। किसी का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है दिव्या, तो बस उतना ही भरेगा, ठीक है? आपका जो नाम है ना, वो एज पर आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है। सीबीएसई में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है, तो वही है। उसमें जो आपका नाम लिखा हुआ है, उसमें जो आपके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, मम्मी पापा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है बच्चे, उसी के हिसाब से भरना है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता।
उसमें मतलब ये मान लो जो 10th का सर्टिफिकेट है ना, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट है ना, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रेडी रखना है इस नाम के साथ, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, मतलब नाम एग्जैक्टली यही रखना है। डॉक्यूमेंट का साइज 50 KB से 300 KB। इसके अलावा आपका एक आधार लिंक मोबाइल नंबर, जैसे बेसिकली आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बिकॉज उस पे ओटीपी आएगा। अगर आप आधार यूज नहीं करते हो तो आप किसी और आईडी से, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब से भी अप्लाई कर सकते हो, बट बेस्ट होता है आधार, बिकॉज इससे जल्दी हो जाएगा, तभी का तभी वेरीफाई भी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो आप अपना भाई नाम भरोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आप ये पूरा भरोगे एज पर 10th सर्टिफिकेट में, दोबारा बता रहा हूँ, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आप ये डिसाइड दिखाओगे भैया आपने कहाँ से करी है, इंडिया से करी है आपने, तो कौन सा बोर्ड था, उस बोर्ड की सारी डिटेल, रोल नंबर, आपका जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सब मांगेगा। बेसिकली जो आपका जो भी एक सर्टिफिकेट इश्यू गवर्नमेंट करती है ना, उसका एक सीरियल नंबर होता है, जो नॉर्मली ऊपर राइट साइड में या नीचे राइट साइड में होता है कहीं ना कहीं, मतलब सीरियल नंबर होगा, आपका रोल नंबर नहीं है, वो सीरियल नंबर है, उस डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर है। वो उस वेरिफिकेशन के लिए होता है कि वही वाला डॉक्यूमेंट यूज करा गया है या नहीं करा गया, ठीक है। आपने कब पास करी 10th, ये सब होगा बाई चांस। वैसे तो सारे ही बोर्ड्स में एग्जैक्ट डेट लिखी होती है, बट फिर भी डेट ना लिखी हो तो जिस डेट को वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट आप मान लो कि आपने उस दिन वो पास करा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको वो बोर्ड सर्टिफिकेट की जो पीडीएफ है वो अपलोड करनी है। देखो यहाँ पे नाम मैंने बताया, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, यही, और जो गिवन साइज है उसी साइज में होगा, तो ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा रिव्यू करवाएगा, सारी चीजें आप देख लो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखोगे। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज लिखने होते हैं, बाई चांस किसी के पास 6 रहे हो तो 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज आपको लिखने होते हैं। पासिंग ईयर मैंने बता दिया, मतलब पासिंग डेट, जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट लिख देना, और सीरियल नंबर अलग से लिखा होता है। क्लियर होगी बात? ये हो गया, अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया। फिर आगे चलते हैं। आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे मैंने बताया, आधार हो तो बेस्ट है, आधार ना हो तो कुछ और कर लो। तो आधार बोलो, हाँ भी मेरे पास आधार है, वेरीफाई हो जाएगा, नहीं है तो दूसरी आईडी मांगेगा वो। जब आधार आपके पास है तो आपको आधार कार्ड नंबर भरना है, और उसके बाद आपकी सारी डिटेल दोबारा क्रॉस चेक करेगा वो, और क्रॉस चेक करने के बाद वेरीफाई कर देगा, लॉक एंड सबमिट कर देगा। अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, आधार कार्ड में कुछ इशू है, तो भैया वो दूसरे आईडी से कर सकता है। वैसे बेस्ट पॉसिबल तरीका होता है कि आप आधार में जो भी नाम चेंज कुछ भी कराना ना वो करा लो, बिकॉज आधार में चेंज कराना कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो भैया फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, और आपके पहले 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। और तीसरा स्टेप आ जाता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये अभी एनडी का कुछ भी नहीं आया इसमें, अभी तो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। इसमें अलग अलग प्रोफाइल है, आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल है, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, ये सब कुछ है जो हमें भरना है। एक्चुअली कॉमन है ना, जैसे ग्रेजुएट वाले बच्चे के लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है, तो थोड़ा सा होता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, देखो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो एनडीए में कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, तो आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है अब आज के डेट में, तो आप जर्नल से भर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, आगे तक कोई इशू नहीं है किसी भी टाइप का। लेकिन अगर आपके पास है, ऑलरेडी बना हुआ है, रिसेंट 1 साल का है, तो भैया आप उसको भर सकते हो। और कास्ट सर्टिफिकेट की जो फाइल नेम होगा, कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होगा। ऐसे ही सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको रखने। सिग्नेचर जो होगा उस फाइल का नाम सिग्नेचर होगा, फोटोग्राफ की फाइल का नाम फोटो होगा, फोटो आईडी प्रूफ का नाम आईडी अंडरस्कोर कार्ड होगा। क्लियर होगा? ये बहुत जरूरी है, किस किस फॉर्मेट में होगा, क्या साइज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिना इसके वो फोटो या फिर जो भी फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। कास्ट में क्या है कि जो SC ST है या फिर गर्ल है, उसकी फी एग्जाम्प्टेड है, 100 रुपए आपके बच जाएंगे, इसके अलावा कोई और फायदा नहीं है, ठीक है। तो भैया आप अपनी नेशनलिटी, मदर टंग स्टेट से आप हो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही हो गया मेरे हिसाब से। मन मन में किसी ने कुछ शादी कर रखी है उसको नहीं बताना यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है। कहाँ से, आपका एरिया जो है वो सब आपको अपना प्रॉपर एड्रेस ये सब लिखना होगा। आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो आप पेरेंट्स का डाल देना, ये सब डालनी होगी, ठीक है। फिर आपसे वेरीफाई करवाएगा कि हाँ जी सब सही है, नहीं है, हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आगे पेरेंट्स का आ जाएगा, पेरेंट्स का नाम, अगेन जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे बच्चे, उसी हिसाब से आपको नाम वाम सारी डिटेल भरनी है। ये सब आप भर दोगे। क्या ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम भर दो, कोई ऐसे इसका प्रूफ नहीं मांगता है, बट अपने माँ बाप से एक बार पूछ के ही भरना कि अप्रोक्सीमेटली कितनी है, राइट। तो मदर कहाँ से बिलोंग करती है, फादर कहाँ से बिलोंग करता है, ये सब आपको भरना होगा, और ये सब सबमिट हो जाएगा। आप अपनी कैटेगरी भरो, मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट नहीं है कोई इशू नहीं है, आप अनरिजर्व से भर दो, कोई दिक्कत नहीं आती। एनडीए स्पेसिफिक तो कोई दिक्कत नहीं, सीडी स्पेसिफिक कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आपको फिर ये सब अपलोड करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर ये सब किसने इशू करा, तो जो सर्टिफिकेट होता है उसमें ना जिसके साइन होते हैं ना, वही इशूइंग अथॉरिटी होता है बेसिकली, राइट।
तो वो सब इसमें डिटेल लिखनी होगी, कौन-सी डेट का है वो लिखना होगा, 1 साल पहले तक का चलता है, उससे पहले नहीं चलता है। ठीक है? तो ये सब करके फिर आप पूछेंगे भैया आपको फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, डिसेबिलिटी है कुछ, मेरे केस में तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट है तो नो ही आएगा, फिर नो कर दिया आपने, ठीक है? फिर आपको से आपका कंप्लीट एड्रेस माँगेगा, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस का मतलब होता है बच्चे, जहाँ पे आपको कुछ लेटर-वेटर भेजे तो आपको मिल जाए, ठीक है? आपसे फादर का एड्रेस माँगेगा, मदर का एड्रेस माँगेगा, परमानेंट एड्रेस माँगेगा, तो वो सब आपको बेसिकली भर देना है, अपने पेरेंट्स से कंसर्न करके ही इसको भरिएगा। इसमें वैसे तो आज की डेट में लेटर वगैरह कम आते हैं, मेल पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, बट कल को कुछ आपके घर भेजना हो तो वहाँ पे पहुँच जाए। बस इस हिसाब से आपको एड्रेस भरना है। जिसका जो भी कहीं बाहर रेंट पे रह रहा हो और उसका परमानेंट एड्रेस हो, तो रेंट का पता नहीं कि भैया आज है, कल नहीं है, रेंट पे रहना है, तो आप अपना वो वाला परमानेंट एड्रेस को ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एजुकेशन फिर आ जाती है, एजुकेशन आपके सबसे पहले 10th, 12th इन सब की एजुकेशन आपको माँगेगा, भैया आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, राइट? जैसे देखो ये रेयर इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा है, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट थे, कौन-सा बोर्ड था, अपीयरिंग हो, पास है। जैसे अभी क्या है कि क्लास 12th अपीयरिंग बच्चा भी इसको भर सकता है, तो अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग लिखोगे, जो-जो सब्जेक्ट के नाम है उसमें कॉमा डाल-डाल के सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है? स्ट्रीम लिखोगे, आप इसमें पूछते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, तो अपने हिसाब से लिख दो, कोई इतना खास वो नहीं है, राइट? जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन वो डेट भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जिसका रिजल्ट आ चुका है बच्चे, वो अपीयर मतलब पास्ट लिखेगा, जिसका रिजल्ट अभी सर्टिफिकेट तो आपका आया नहीं होगा, ऑनलाइन भी अगर आपके पास है तो उसका पास्ट ही लिखोगे, अपीयरिंग नहीं लिखोगे, ठीक है? कभी कोई जॉब करी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो सब लिख सकते हो। जॉब आप तो एनडीए वाले तो लिखेगा, सीडीएस वाले कुछ हो सकता है, राइट? वो अपडेट हो जाएगी। अचीवमेंट्स आपको कुछ ना कुछ तो बच्चे मिनिमम लिखनी ही पड़ेगी, मिनिमम एक अचीवमेंट तो लिखो ही लिखो, ठीक है? कि क्या अचीव करा है, कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करा हो, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा हो, स्पोर्ट्स खेला हो, एनसीसी खेला हो, प्राइज़ मिला हो, कुछ भी आपको बच्चे ज़रूर लिखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? फिर आ जाते हैं कि आपने पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो कब दिया था, उस टाइम का रोल नंबर, इंटरव्यू में गए थे, नहीं गए थे, रिकमेंड हो, नहीं हो, सब भैया ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी होगी, जो भी आपका स्टेटस है, ठीक है? यूपीएससी ने कभी डिबार करा था तो आपको डिटेल देनी होगी। ये सब हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। बेसिकली आपकी फ़ोटो में 75% आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है? मैं अभी दिखा दूँगा किस तरीके से होगा और सिग्नेचर है, सिग्नेचर के प्रॉपर वो है कि किस तरीके से है, देखो ये है। यहाँ पे देख रहे हो? भैया पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना लाइट कलर्ड होना चाहिए, 75% आप दिखनी चाहिए। इस तरीके की फ़ोटो अलाउड नहीं है। सिर्फ़ यही वाली फ़ोटो अलाउड है इस तरीके से, तो आपको ऐसी फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है। जो सिग्नेचर है इसमें तो थोड़े-से चेंजेज़ हैं। आपको इस तरीके का सिग्नेचर अपलोड करना है, 3 बार आपको साइन करने हैं। कुछ भी जैसे और ये इसी उसी उसमें करने हैं। आपको 3 सिग्नेचर करने हैं, थोड़ा बहुत बेसिकली सिग्नेचर में चेंजेस हो जाते हैं ना, इसलिए बेसिकली कर रहे हैं और इसी फॉर्मेट में करना है। ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल लिख लो, वर्टिकल ही लिखना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार चेंज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अपलोड कर दिया, ये सब हो गया, फिर आपको वेरीफाई कराएगा, इसमें आपको लाइव फोटो भी बेसिकली अपडेट करवाएगा, ठीक है? लाइव फोटो बाई चांस इससे ना हो तो फ़ोन से कर लेना। फिर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जो जैसे अभी एनडीए का आ रखा है, तो एनडीए का आएगा तो वहाँ पे आप लिख दोगे क्लिक करोगे अप्लाई पे, तो अप्लाई पे आप जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो। पहले आप सारी चीज़ें रिव्यू करोगे, फिर आप भरोगे। भैया जो आपने प्रोफ़ाइल बनाई थी बेसिकली उसको वो रिव्यू करवाएगा, उसके बाद जाएगा चलो भैया फॉर्म भर ले, तो वो फॉर्म भरने पे जाता है। तो अब आपकी सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे पूछेगा, अब ये हो गया एनडीए स्पेसिफ़िक। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पूछेगा क्योंकि आपकी डिपेंड करता है जैसे अगर नॉन मेडिकल साइंस से नहीं होता सिर्फ आर्मी तो ये सब आपसे पूछेगा भैया आप 10+2 पास हो अपीयरिंग हो सब्जेक्ट क्या क्या है ये सब पूछेगा फिर आपसे पूछेगा सर्विस प्रेफरेंस ठीक है अगर आप सर्विस प्रेफरेंस को नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो जीरो पे चला जाएगा बच्चे बहुत गलती करते हैं जो एलिजिबल है ना बच्चे उसको सारी की सारी प्रेफरेंस डालनी जरूर है कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें तो सिर्फ आर्मी जाना है तो मैं सिर्फ आर्मी डालूंगा अरे तू आर्मी चला जियो लेकिन तुझे भरना सब कुछ है जैसे इस बच्चे ने फर्स्ट पे एयरफोर्स भरी सेकंड पे आर्मी भरी थर्ड पे नेवी फोर्थ पे नेवल एकेडमी जो बच्चा एलिजिबल है प्लीज सारी की सारी भरनी है जो बच्चा एलिजिबल नहीं है वो ऑटोमेटिकली आर्मी के अलावा कहीं और पे टिक कर ही नहीं पाएगा राइट जैसे मान लो आर्ट्स का बच्चा है तो सिर्फ आर्मी उसके पास आएगा ऑप्शन पूछेगा कि आपने कभी सीपीएसएस दिया है यस में करना है आप एयरफोर्स जीडी के लिए इन हो नहीं हो भैया मैं बोलूंगा सब यस करो अभी चूजी मत बनो जब कुछ मिल जाए तब चूजी बन जाना ठीक है वही हो गया फिर आपसे दिखाएगा कि भैया सब सही है नहीं है चेक कर लो
चेक करने के बाद आपका वो ओके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा सेंटर सिलेक्शन। जो भी सेंटर अभी ऑप्शन में दिखा रहा है, इसका मतलब है वो सेंटर अभी अवेलेबल है। अगर वो नहीं दिखाता तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर दिखा रहा है तो वो अवेलेबल है, वहीं की आप अपनी टिकट करा सकते हो एग्जाम डे की। एग्जैक्ट सेंटर कहाँ आएगा वो आएगा, सिटी आपको सेलेक्ट कर ली कि भैया दिल्ली है तो दिल्ली में कहाँ आएगा वो बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे बच्चे ने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है बिकॉज अपने ऑफलाइन का बच्चा है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। तो भैया ओके हो गया, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर आता है पेमेंट पे ऑनलाइन करो। जो गर्ल्स है, गर्ल्स को कुछ पेमेंट नहीं करनी होगी बिकॉज फ्री है। जो यूआर कैटेगरी में उसको पे करनी होगी, इसको पे कर दो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप इसको यूपीआई से पे कर दो, बहुत ही ईजी होता है। जैसे पे कर दोगे सक्सेसफुल आ जाएगा, और बस फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके रख लो। देखो एक फोल्डर बना के रख लेना, मेल पे सेव करके रख लेना। इस जो आपका फॉर्म की पूरी पीडीएफ है ना, आफ्टर ऑल कंप्लीशन उसको प्रिंट करो, पीडीएफ बनाओ और भैया अपने पास रख लो। बहुत काम आता है कभी कभी, तो प्लीज उसको अपने पास रख लो। मेरे हिसाब से मैंने सारी बेसिक चीजें कवर कर दी है। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी तो गूगल फॉर्म में आप बताइएगा। बाकी कोई इशू मेरे हिसाब से आएगा नहीं, मैंने सब कुछ बता ही दिया है, राइट। डॉक्यूमेंट सही उसके हिसाब से नाम वाम रखना। तैयारी के लिए मैंने बता दिया है। अगर आप एनडी की तैयारी करना चाहते हो बच्चे, अग्नि 8.0, अगर हिंदी मीडियम है तो विक्रांत 3.0 प्लस बैच, ऑफलाइन आना है तो दिल्ली आ जाओ, लखनऊ की सीटें भर गई है तो दिल्ली आ जाओ। और बस और तो क्या ही है। सीडीएस वाले बच्चे हैं कोई तो सीडीएस फाउंडेशन हमारा कर सकते हो, एलडब्ल्यूएस ऐप पे दिखेगा, डिफेंस मिनी ऐप पे जाकर देख सकते हो, तो कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।